ये है nasi lemak rendang, rice with egg, with chicken, with some vegetables. 1965 से ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसका मॉस्क का। ये बैगों के सेट मुझे बहुत प्यारे लगे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज योर होस्ट मुनीब और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी कुआलालंपुर टूर का डे 2 व्लॉग 2 जो कि होगा। और ये जो टूर है आज का ये काफ़ी ज़्यादा इस्लामिक होने वाला है। इसमें हम बहुत से इस्लामिक जो कल्चरल पॉइंट्स हैं वो विज़िट करेंगे, जिसमें सुल्तान अब्दुल समद मॉस्क आएगी, फिर इनका नेशनल आर्ट्स म्यूज़ियम आएगा, उसके बाद इनकी नेशनल मॉस्क आएगी, ठीक है। उसके अलावा हम मर्दिका स्क्वायर और डिफरेंट जो KL बर्ड पार्क है वो प्लान में, लेकिन अगर देखते हैं कि हमने चूँकि ये जो टूर है बाय वॉक करेंगे, कोशिश करेंगे क्योंकि बस के ज़रिए आप जा सकते हैं, लेकिन हम बाय वॉक करते हुए स्पॉट्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं, तो बाय वॉक जाएंगे अगर टूस। एंड लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। अच्छा जी, हम अब जा रहे हैं वॉक करते हुए। सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो हमारा मर्दिका स्क्वायर होगा। मर्दिका स्क्वायर जाते हैं, वहाँ से फिर सुल्तान अब्दुल समद मॉस्क जाएंगे। ओहो, जस्ट हमने कोई 10 मिनट की वॉक की है और लग पता गया भाई। सुबह का है, अभी 9 बज रहे हैं ऑलमोस्ट, तो काफ़ी ज़्यादा हवस है इधर और पसीना काफ़ी ज़्यादा आ रहा है और ये बहुत ही प्यारा व्यू है। मेरे पीछे आप साथ साथ इनकी नहर देख रहे हैं और हम एक ब्रिज पे से गुजर रहे हैं। नहीं जी, हम मर्दिका स्क्वायर पहुंच चुके हैं। अच्छा जी, अब हम खड़े हैं मर्दिका स्क्वायर। मर्दिका स्क्वायर की अगर आपको हिस्ट्री बताऊं तो 1957 में जब मलेशिया आज़ाद हुआ था, तो दिस वाज द फर्स्ट प्लेस वेयर द मलेशियन फ्लैग वाज रेज। कह लें कि मलेशिया के लिए इसकी जो सिग्निफिकेंस है वैसे ही है जैसे कि पाकिस्तानियों के लिए मीनार पाकिस्तान की है। बहुत ही प्यारी जगह है। और इसके अगर आप पीछे देखें तो वो साथ में पीछे एक मॉस्क नज़र आ रही है। ये एक और हिस्टोरिकल बिल्डिंग, इम्पोर्टेंट बिल्डिंग इनकी, तो बहुत ही प्यारी जगह ये। It was here that the Malaysian flag was raised to replace the Union Jack on 31st of August 1957. This is the Independence Day of Malaysia. Unfortunately हम बहुत ही रॉन्ग टाइम पे आए हैं। जो इसके मर्दिका स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में एक बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन था, उसको हम कैप्चर नहीं कर सके, मतलब रियल स्टेट में नहीं देख सके। अभी यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है और या रेनोवेशन और अपग्रेडेशन का, तो इसलिए ये सीन है यहाँ पे। अच्छा जी, ये अब हम सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग के साथ साथ चल रहे हैं और पीछे जो है मेरे वो मर्दिका स्क्वायर है, उसके बिल्कुल सामने ये सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है। इनके मलेशिया के जो फर्स्ट रूलर थे उनकी बिल्डिंग। ये कुछ लोग अपनी ग्रेजुएशन की जो सेरेमनी है उसकी पिक्चर्स वगैरह, वीडियोस वगैरह ले रहे हैं आज। दिस सीम्स टू बी अ वेरी फेमस स्पॉट फॉर मलेशियंस। हमने काफ़ी देखा है कि ये काफ़ी जो ग्रेजुएट्स वगैरह हैं अपनी ग्रेजुएशन टाइप जो गाउन और हैट होती हैं वो लेके यहाँ पे अपनी पिक्चर्स खिंचवा रहे हैं। ये कभी स्टूडेंट्स से मैंने बात की थी जो कि अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचवा रहे थे, तो इनका कहना है कि ये जो प्री कॉन्वोकेशन
सेरेमनीज़ होती हैं, ये स्टूडेंट्स इंडिविजुअली आके यहाँ पे अपनी पिक्चर्स वगैरह खिंचवाते हैं, और यूनिवर्सिटी के जो इवेंट्स वगैरह होते हैं फाइनली कन्वोकेशन में, उसमें उसको फीचर करवाते हैं। एक स्टूडेंट जिससे मैंने बात की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस मलेशिया के स्टूडेंट थे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और वाइब्रेंट सा पॉइंट है जहाँ पे हर तरह के लोग इंजॉय कर रहे हैं, फॉरेनर हैं, लोकल हैं। अब हम कोलालमपुर के विज़िटर इंफॉर्मेशन सेंटर में आए हैं, जहाँ से आप कोलालमपुर की जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस वगैरह के बारे में मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, ये जो सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग का जो इंफॉर्मेशन सेंटर है, केएल इंफॉर्मेशन सेंटर इट कॉल्स ऑफिशियली, सो वो हमने विज़िट किया। इनका बताना ये है कि ये जो सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग है नाउ हैज़ बीन टेकन ओवर बाय द ऑफिशियल गवर्नमेंट, और ये पब्लिक के लिए ओपन नहीं है। ये मेरे पीछे आपको सुल्तान अब्दुल समद बिल्डिंग नज़र आ रही है, और ये फिर अगेन आप व्यू देख सकते हैं। अभी हम विज़िट करेंगे कोलालमपुर लाइब्रेरी, और उसके बाद सुल्तान अब्दुल समद जो मॉस्क है वहाँ पे जाएंगे, और फिर देखते हैं कि नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा। दिस इज स्टिल द मर्दिका स्क्वायर, द वेरी ब्यूटीफुल मर्दिका स्क्वायर। और अच्छा, मज़ेदार चीज़ ये है कि कोलालमपुर का जो सिटी सेंटर है उसमें अराउंड 2-3 और मैक्सिमम 5 किलोमीटर रेडियस में आपके पास इतने स्पॉट्स हैं, इतने चीज़ें हैं विज़िट करने के लिए कि आप इजीली यहाँ पे अपना 7 दिन का टूर जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। और मर्दिका स्क्वायर के सामने बिल्कुल ये नेशनल गैलरी ऑफ कोलालमपुर, जिसको हम विज़िट करेंगे, और उससे अगेन द मीनार पाकिस्तान ऑफ मलेशिया कोलालमपुर, and you can see the Malaysian flag over there. ये जी ऑफिशियल मलेशिया के कोस्ट गार्ड फिर रहे हैं नेशनल लाइब्रेरी ऑफ कोलालमपुर के बाहर। I don't know it is their tradition or some official duty or what, I don't know. So we are inside the National Library of Kuala Lumpur. 2 floors हैं इसके. Oh, great. This is the history of Kuala Lumpur, 1977 to 200. This is the SDG Center in the library, the Sustainable Development Goals of the United Nations. You can see from 1 to all the way there till 17 goals are presented, but I think so this place is confined and we cannot enter at the moment in this place. ये लाइब्रेरी का गाइड मैप है जो ग्राउंड फ्लोर पे आपकी रिसेप्शन है, उसके अलावा चिल्ड्रन की छोटी सी लाइब्रेरी है, और फर्स्ट फ्लोर पे आपका इंफॉर्मेशन डेस्क और रिसेप्शन है जहाँ पे आप बुक बोरो और रिटर्न कर सकते हैं। उसके अलावा बिजनेस एंड इकोनॉमी का एक अलग से सेक्शन बना हुआ है, और क्रिएटिव रूम एक है जिसको आप बुक वगैरह कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारा कैफ़े है वहाँ पे। Now we are going to the first floor of the library, जहाँ पे कैफ़े और बुक्स बोरो और रिटर्निंग का सेक्शन है। और I'll not be talking much and recording much audio because of the quiet place rules in the library, as you all know. This is the cafe
at the first floor of library, which seems to be inactive at the moment. Nothing is here. And then there comes the main library room. I need to be quiet here. This is the for checking the books. Newspapers and magazines. Oh, very beautiful artwork on the floor. ये रियल पेंट से किया गया आर्टवर्क है, बहुत ही खूबसूरत. यू कैन फील द पेंट. These are the creative rooms. You can book these rooms and have a discussion or create something or whatever you want to do, as was in the libraries in Australia. ये different section है. Mention किस section में क्या चीज़ पड़ी हुई है. History and geography, and we can find literature books here. Social sciences, actually reading to economy and business. That's what the beauty of and the real sense of Kuala Lumpur is. We're going to the second floor of the library. सेकंड फ्लोर जो है वो बहुत ही सिमिलर है फर्स्ट फ्लोर की तरह. ये डिफरेंट आई थिंक इनके रिसर्चर्स हैं या कोई साइंटिस्ट होंगे या कोई हिस्टोरियन होंगे. और यहाँ पे एक पूरा डेडिकेटेड सेक्शन है इनके लिए. ये जी इनका लाइब्रेरी का कॉन्फ्रेंस रूम है, जहाँ पे अगर कोई लाइब्रेरी की मैनेजमेंट की तरफ से कोई काफ़ी बड़ी गैदरिंग होती है या कोई यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह की गैदरिंग होती है तो वो यहाँ पे हो सकती है. अच्छा जी, अभी हमने यहाँ से लाइब्रेरी ऑफ कोलालमपुर वो विज़िट किया है और उसके बाद हम जा रहे हैं अब सुल्तान अब्दुल समद मॉस्क.
river of life, and here comes the Fogi river. अच्छा जी, ये हम सुल्तान अब्दुल समद जामिक मॉस्क पहुंच चुके हैं और यहाँ से सबसे पहले आपने विजिटर्स रजिस्ट्रेशन करवानी है। इंटरनेट होना चाहिए, आप QR कोड स्कैन करेंगे और अगर 2 या 3 लोग हैं तो आप सिर्फ एक बंदा जो है वो रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। वो रजिस्ट्रेशन करवा के आपने इनको शो करनी है और फिर आप यू आर गुड टू गो इनसाइड। और अगर फॉरेनर्स आते हैं तो इनका एक प्रॉपर ड्रेस कोड है। आप बगैर, जो लेडीज़ हैं वो बगैर अबाया के, बगैर कवर्ड बॉडी के वो अंदर नहीं जा सकती, तो इनके लिए फिर यहाँ पे अबाया वगैरह भी रखे हुए हैं। This mosque was built back in March 1908 and ready to use in December 1909. By next week, this mosque will be celebrating 114 years of operation. Okay, the mosque was built by British architect. Before he came here, he worked in Sri Lanka and India. As you can see, the architecture of the mosque, a lot of northern Indian influence architecture. It's a Mughal and Moorish architectures combined together. Alright, you can see here from here, this is the first pillar erected. Okay, this pillar, this is the foundation stone of the mosque construction, written in Malay language but using Arabic scripture. So the date of construction is 23rd March 1908. So it is mentioned that this is the first pillar erected by and officiated by the Sultan of Selangor at that time. And then it's mentioned the name of the engineer, the British engineer, here in here. Alright? Okay. So let's go inside. Sure. So this is the main prayer hall. As you can see, the hall is small because it was built according to the population at the time. ये ओपन प्रेयर हॉल है सुल्तान अब्दुल समद जामिक मॉस्क का। अंदर इंडोर प्रेयर था, ये बाहर मुझे लगता है कि लाहौर में एक मस्जिद होती थी जहाँ हम ईद की नमाज़ पढ़ते हैं, उससे काफ़ी मिलता जुलता स्ट्रक्चर है इसका। अच्छा जी, ये सुल्तान अब्दुल समद जामिक मॉस्क है। ये 1908 में ब्रिटिश दौर में बनाई गई थी, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है और आप देख रहे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा जो पाकिस्तानी मॉस्क हैं उससे मिलता जुलता है। इसका जो प्रेयर हॉल है अंदर वो छोटा सा है लेकिन बहुत प्यारा खूबसूरत छोटी सी मॉस्क है, क्योंकि 1908 में बनाई गई थी, तब की पॉपुलेशन के लिहाज से ये छोटी मॉस्क थी। और इसका जो आउटडोर प्रेयर रूम है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी इसका सिग्निफिकेंट एरिया है। बाकी ये जो मॉस्क है ये सिटी सेंटर से बहुत ज़्यादा नज़दीक है, मेडिका टावर से बिल्कुल नज़दीक है। और अगर आप बस या ट्रेन से आते हैं, ट्रेन का जो स्टेशन है वो बिल्कुल हमारे पीछे है, जामिक मस्जिद स्टेशन है, तो ईजी एंड कन्वीनियंट टू गेट इन टू एज वेल। अच्छा जी, अब हम निकल चुके हैं सुल्तान अब्दुल समद जामिक मॉस्क से और वी आर हेडिंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टॉप व्हिच आई गेस विल बी या तो हम सेंट्रल मार्केट जाएंगे पहले या फिर सिटी डिफरेंट सा डिफ़िकल्ट सा नेम है, एक मंदिर का, एक टेंपल का, वहाँ पे विज़िट करेंगे और फिर वहाँ से हम नेशनल मॉस्क ऑफ कोलालमपुर जाएंगे। ये छोटा सा स्कार्फ या फ्लैग मुझे बहुत अच्छा लगा था। इस पे पैलेस्टाइन और जो कोलालमपुर के दोनों के फ्लैग्स मिला के बनाए गए थे, तो ये मैंने परचेज़ किया वहाँ से। जी, हम अब सेंट्रल मार्केट पहुँच गए हैं और जा रहे हैं सेंट्रल मार्केट और दिखाते हैं आपको सेंट्रल मार्केट का मंज़र। बहुत ही अमेजिंग मार्केट है ये, एज़ फार एज़ द व्लॉग्स दैट आई हैव सीन। और आपको नज़र आ रहा होगा मिक्स नेशनलिटी है ये हिंदू कल्चर से रिलेटेड और साथ ही पाकिस्तानी ड्रेसेस हैं। सो मलेशिया इज़ अ रियली वाइब्रेंट कंट्री एंड
You can see there's some eatables as well. Sorry. ये different gift cards वगैरह, मलेशिया के की चेन्स, KL Tower, which will go, and here you can see different gift cards. It looks a small market, but you can find each and every possible thing from this market. हर चीज़ आपको नज़र आ रही है, छोटी से छोटी ब्यूटिफिकेशन, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, की चेन्स, प्लेन्स, किड्स सेक्शन, मनी चेंजर भी है यहाँ पे, ज्वेलरी का सामान है, लेडीज़, गर्ल्स, बॉयज़, एंड एवरीथिंग, you name it and everything is available here. ये अब खाने वगैरह का सेक्शन आ गया, जहाँ पे आपको डिफरेंट खाने की चीज़ें मिल रही हैं, और इस साइड पे आइसक्रीम का सेक्शन है, जूसेस हैं. This is I think so a big grocery store. ये पापड़ और चिप्स बड़ी खाते हैं, ये पता नहीं इनकी डिफरेंट. ये डिपार्टमेंटल स्टोर है जिसमें मोस्टली खाने की चीज़ें आपको नज़र आ रही है, और ये बेकरी का सेक्शन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बेकरी का सेक्शन लग रहा है मुझे. एग टार्ट, heaven for food lovers. Sorry to bother you. Just get one coconut tart. Yep, and one homemade small piece. Yep. $8.40. No, that's all good. This week. जैसे कि मोस्ट ऑफ द पाकिस्तानी प्लाजाज में मार्केट में होता है कि जो सेकंड फ्लोर होता है वो, या थर्ड फ्लोर जो शॉपिंग मॉल का होता है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का जो सेकंड लास्ट स्टोर होता है, फ्लोर होता है, वो खाने की चीज़ों के साथ मुंसलिक होता है. तो यहाँ पे आपको खाने की चीज़ें नज़र आ रही हैं, लोग खाना वगैरह खा रहे हैं. अच्छा जी, हम यहाँ से ट्राई करेंगे नासी लिमाग अयाम रेंडोंग R2. ये चिकन, राइस और मिक्स वेजिटेरियन आइटम है. उसके अलावा हमने ये एक ऑर्डर किया है S8 आकार मैदान. और इसके अलावा ड्रिंक में बेगम ने सिंपल टी मंगवाई है, और मैंने ये टी बोतल सोसो सम इंडोनेशियन स्टाइल जैस्मिन टी ये मंगवाई है मैंने. ये है नासी लिमाग रेंडोंग, राइस विद एग, विद चिकन, विद सम वेजिटेबल्स, चिप्स, थोड़े से पापड़ भी पड़े हुए हैं,
और ये वेजिटेरियन मिक्स हमने एक डिश मंगवाई थी और बेगम के लिए सिंपल टी मंगवाई है। बेगम को जो है टी का शौक़ है। और ये है तो वेजिटेरियन, इसके अंदर गाजर है, जुकीनी है, उसके ऊपर क्रश जो है वो पीनट है, ग्रीन बीन्स हैं, लेकिन इसके जो अंदर जो स्पाइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। मलेशियन पता नहीं इतना स्पाइसी फूड क्यों खाते हैं। अच्छा जी, हम सेंट्रल मार्केट ऑफ मलेशिया में हमने लंच करने के बाद हम अब जा रहे हैं नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया। तो मैप पे ये शो कर रहा है कि नेशनल मॉस्क जो है वो फ़िलहाल बंद है, लेकिन जाके देखते हैं क्या सीन है। हम पहुंच चुके हैं नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया। लोग जो हैं यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं। ये कार पार्क है। इस वक्त हमें जो है नमाज की जो है आवाज़ें आ रही हैं, तो लगता है कि यहाँ पे नमाज हो रही है। अच्छा जी, ये जो है नेशनल मॉस्क ऑफ मलेशिया का जो अंदर है वज़ू खाना है। अभी असर की नमाज़ हो रही है, हम नमाज़ पढ़ेंगे, आपको आवाज़ भी आ रही होगी, और फिर बाकी जो वीडियो है अंदर से अगर इजाज़त हुई तो बना लूँगा। ये जी पहली मंजिल या पहली जो स्टोरी, पहला अहाता मस्जिद का एज़ कम्पेयर टू सुल्तान अब्दुल हमीद मॉस्क, अब्दुल समद मॉस्क, ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है। मॉडर्न डिज़ाइन के मुताबिक बनाई गई है, काफ़ी बड़ी मस्जिद है। माशाल्लाह ये मस्जिद का इंटीरियर है और अंदर मेन अहाता है जहाँ पे नमाज़ पढ़ी है हमने अभी। बहुत ही प्यारी मस्जिद है माशाल्लाह, देख के ना दिल खुश हो गया। काफ़ी अरसे बाद मैं ये सोच रहा हूँ कि ये मस्जिद इतनी प्यारी है तो अल्लाह का घर, मस्जिद नबवी, वो कितनी प्यारी होगी। अब मस्जिद से बाहर जाते हैं। ये कुछ लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं तो मैं इनको डिस्टर्ब किए बगैर बाहर जाऊंगा। ये मस्जिद का काफ़ी प्यारा फाउंटेन वाला एरिया, काफ़ी खूबसूरत। ये मस्जिद से मुंसलिक एक गैलरी भी है नेशनल मॉस्क की। देखें उसमें क्या चीज़ है। ये कुछ जो उलमा किराम या इनके जो कुछ रिलीजियस पर्सनालिटीज़ होंगी उनकी तस्वीरें वगैरह लगाई गई हैं। मलेशिया एक मॉडर्न इस्लामिक कंट्री है। द आर्किटेक्चर ऑफ इस्लामिक नेशनल इस्लामिक मॉस्क, बहुत ही प्यारी ये एक मॉस्क है। ये 1965 से ओरिजिनल स्ट्रक्चर है इसका मॉस्क का, और फिर एक्सटेंशन के बाद 1990 में ये स्ट्रक्चर है। थोड़ा सा इसका फर्स्ट फ्लोर का एरिया जो है वो इंक्रीज़ करके चेंज किया गया है। प्रेसिडेंट ओबामा ने विज़िट किया इस मस्जिद में, और डिफरेंट रिलीजियस एंड अदर पॉलिटिकल जो लोग यहाँ पे जिनके विज़िट हुए हैं उसकी उनकी पिक्चर्स वगैरह लगा के लगाई हुई हैं। माशाल्लाह इसकी जितनी तारीफ़ की जाए मस्जिद की उतनी कम है। बहुत प्यारा स्ट्रक्चर है इसका। वाह 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 वाह।
अच्छा जी, हम अभी बाहर आ चुके हैं नेशनल मॉस्क से और फिर जाएंगे अभी इस्लामिक आर्ट सेंटर की तरफ। अभी तक पहले दिन में जो हमने जगह फिरी हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो मुझे पसंद आई है वो नेशनल मॉस्क है। बहुत ही अमेजिंग आर्किटेक्चर है माशाल्लाह और बहुत ही प्यारी मस्जिद है, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। मॉडर्न आर्किटेक्चर और इस्लामिक वैल्यूज़ और प्लस मॉडर्न इस्लामिक वैल्यूज़ मिला के बहुत ही अमेजिंग अमलगमेशन है। और बाकी हमने नमाज़ पढ़ी। नमाज यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स की इकट्ठी हो रही थी। प्रेयर हॉल जो मेन था वो इकट्ठा था, लेकिन एक बाउंड्री बनी हुई थी लास्ट आखिरी सफ़ों में जो वो लेडीज़ की नमाज़ हो रही थी और फ्रंट सफ़ों में हमने नमाज़ पढ़ी। तो बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस है। जो लोग मलेशिया आते हैं वो अदर जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वो जो फेमस हैं उसके अलावा इस मस्जिद को लाजमी विज़िट करें। इट्स अ मस्ट वॉच। नाज़रीन, अब हम ये जो अभी भी जो नेशनल मॉस्क की पेरिफेरल बाउंड्रीज़ हैं हम उसके साथ साथ चल रहे हैं। हम नेशनल आर्ट्स म्यूज़ियम गए थे, लेकिन वहाँ पहुँच के हमें पता चला कि हम थोड़ा लेट हो गए हैं और वो विद इन फ्यू मिनट्स बंद होने वाला था, तो हम उसे फुली तौर पे देख नहीं सकते और कवर नहीं कर सकते थे। तो अब हम वापस जा रहे हैं, कल उसको देखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉप है मंदिर, यहाँ का टेंपल जो इंडियन टेंपल है, वहाँ चलते हैं। अब हम पहुँच चुके हैं सिरी महा टेंपल और अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये कोई पहला टेंपल होगा जो मैं विज़िट कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये इनका बहुत सिंदूर वगैरह पड़ा है जो लगाते हैं। इनका जो टेंपल का जो स्ट्रक्चर है वो हमारे दरबारों के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है थोड़ा सा। आई डोंट नो कौन सा कॉन्सेप्ट पहले आया, दरबारों का या टेंपल्स का। ये गुस्ताखी हो सकती है, लेकिन मैं थोड़ी सी रिजेम्बलेंस स्ट्रक्चर के लिहाज से और उस लिहाज से देख रहा हूँ। लाहौर के जो दरबार होते हैं वो इस तरह के। और ये मंदिर का प्रसाद और लंगर वगैरह लगा हुआ है। अच्छा जी, ये हम सिरी महा टेंपल में हमने सारा देख लिया है। इसके डिफरेंट कह लें कि आप देख रहे होंगे जो हिंदूज़ के बिलीफ हैं, डिफरेंट मूर्तियाँ हैं, इबादत गाह की जगह चढ़ावे चढ़ाए जा रहे हैं, अगरबत्तियाँ लगाई जा रही हैं, लैंप लगाई जा रही हैं। फैमिलीज आई हुई हैं, मन्नतें भी मांगते हैं, इबादत करते हैं। ये सजदा कर रही थी। तो बहरहाल ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था टेंपल में आने का और डिफरेंट एक्सपीरियंस था। अच्छा जी, सिरी महा टेंपल के बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो कि है चाइना टाउन, पिटालिंग स्ट्रीट और पिटालिंग स्ट्रीट चाइना टाउन। क्योंकि ये बिल्कुल नज़दीक थी, कह लें कि नॉट मोर देन 5 मिनट वॉक। तो हम इधर सीधा आ गए हैं और उसके बाद देखते हैं कि KLCC पार्क में लाइट शो देखने जाएंगे या फिर वापस होटल की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत थक चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा वॉक किया। अच्छा जी, दिस इज़ द पिटालिंग स्ट्रीट चाइना टाउन ऑफ कोलालमपुर और चलते हैं अंदर चाइना टाउन में, देखते हैं कैसा है चाइना टाउन। सबसे पहले ही एंटर होते ही हमें बैग्स की शॉप नज़र आई है और ये बैग प्यारे हैं, छोटे छोटे। अच्छा जी, यहाँ से फिर चाइना टाउन जो है वो 2 पैसेजेस, छोटे पैसेजेस में स्प्लिट हो जाता है, जैसे पाकिस्तान के लंडा बाज़ार की तरह और हांगकांग के जो चाइना टाउन है उसकी तरह। इसके अलावा ये भी एक बात है और ये भी। तो बिल्कुल ये चाइना टाउन जो है वेरी सिमिलर टू हांगकांग चाइना टाउन। ये देखें, हांगकांग
होंग था किया तो होंग न्यू बैंक आ गया। होंग न्यू बैंक। अच्छा जी, चाइना टाउन में हमने एक चीज़ नोट की थी कि अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं और कुछ ख़रीदारी करना चाह रहे हैं तो उस पर बार्गेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं ये एक बैग लेना चाह रहा था और ये हमारे होटल के उसके पास जो इसकी कीमत थी वो तकरीबन $25 में 25 रिंगिट में ये मिल रहा था। और यहाँ पे मैंने एक शॉप पे देखा तो वो 65 रिंगिट की प्राइस बता रहे हैं। और फिर थोड़ा सा आगे जाके हमने देखा तो वो उसकी जो प्राइस है वो उससे थोड़ा सा रीज़नेबल कम मिल रहा था। लेकिन ये मैंने एक पाकिस्तानी शॉप से लिया है जो कि मुझे 12 रिंगिट का मिला है। और अगर आप इसकी प्राइस देखें 65 रिंगिट तो इससे सस्ता तो वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में भी मिल जाता है। अच्छा, ये टैटू शॉप है जी। आप टैटू के डिफरेंट डिज़ाइन हैं और लाइव यहाँ पे आप टैटू बनवा सकते हैं। और मुझे बड़ा शौक़ है वैसे टैटू बनवाने का, लेकिन एक रिलीजियसली एक है कि आप नहीं बनवा सकते एज अ मुस्लिम। मैं अक्सर अपने दोस्तों को कहता हूँ यार कोई गुंजाइश निकाल लो कहीं से, थोड़ी सी हल्की सी गुंजाइश निकाल लो ताकि टैटू बनवा लिया जाए। लेकिन खैर लीजिए पड़े हैं मिनी पेट्रोनास ट्विन टावर। और इसके अलावा इसी तरह के बहुत से और सोवेनियर्स हैं जो मलेशिया की हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स और डिफरेंट रिक्रिएशनल पॉइंट्स वगैरह के हैं। ये शर्ट मुझे काफ़ी पसंद आई है कोलालमपुर की ट्विन टावर की, 10 रिंगिट विच इज़ वेरी चीप। लेकिन मसला ये है कि ये छोटी छोटी किड्स की पेट्रोनास टावर के साथ। लेकिन इशू ये है मेरा दिल कर रहा है परचेज़ करने को लेकिन नहीं कर सकता। वजह ये है कि हम ऑलरेडी जो अपना ओवर वेट आए हैं आते वक्त, तो लगेज में रखने के लिए जगह नहीं है बिल्कुल भी। ये बैगों के सेट मुझे बहुत प्यारे लगे हैं, कंपैरेटिवली चीपर भी हैं। चाइना टाउन में है तो बार्गेनिंग भी हो जाएगी, लेकिन ये है कि हम ले नहीं सकते, इनको ख़रीद नहीं सकते ओवर वेट होने की वजह से। और ये पर्टिकुलरली ये मुझे बहुत पसंद आया, छोटा सा। ये हमारा टी होटल है और सुबह हम गए हैं तब ये लाइटिंग वगैरह यहाँ पे नहीं थी, और ये कल यहाँ पे ऐसी कोई महफिल वगैरह नहीं लगी हुई थी। और आज ये महफिल वगैरह और ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं। और इसके अलावा हमने देखा कि ये पीछे जो मार्केट है इसमें भी ये जो फूड स्टॉल वगैरह बहुत नहीं थे, ये रोड बिल्कुल क्लियर था। और आज ये फूड स्टॉल काफ़ी लगे हैं, हम वापस आए हैं तो। अच्छा जी, हम अपना सेकंड डे कोलालमपुर में फुल फ्लैज गुजारने के बाद वापस आ चुके हैं। आज हमने काफ़ी स्पॉट्स विज़िट किए जिसमें मॉस्क थी, नेशनल लाइब्रेरी थी, चाइना टाउन और उसके अलावा एक टेंपल भी था। हमने कोशिश की कि हम ज़्यादा जो चीज़ें थी हमारे होटल के पास थी और उनका आपस में जो डिस्टेंस था वो 501 किलोमीटर था। तो हमने कोशिश की हम ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बाय वॉक विज़िट करें ताकि सिटी को एक्सप्लोर किया जा सके और सिटी से थोड़ा सा फेमिलियर होगा जा सके, डिफरेंसेस इन ट्रैफिक, इन कल्चर, इन एंड एवरीथिंग। सो बहुत इंटरेस्टिंग दिन था, बहुत मज़ेदार दिन था। लेकिन हमने तकरीबन 10 to 15 किलोमीटर्स और इवन मोर आज वॉक किया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। पाँव इस वक्त ऐसे हैं कि वो उठ नहीं रहे और ना नीचे हम ज़मीन पर लगा सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है। सो हम डे 2 के अपने व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं और कुछ रेस्ट करेंगे और सुबह उठ के डिसाइड करते हैं कि हमने कहाँ पे जाना है। कुछ हमारी डेस्टिनेशन है जो सिटी सेंटर के अंदर हमारा प्लान है और एक डेस्टिनेशन है जो सिटी से थोड़ा सा बाहर जाके है। तो सुबह डिसाइड करते हैं और सुबह आपसे मिलते हैं और इस व्लॉग को एंड करते हैं और सी नेक्स्ट टाइम।